चंपावत में कत्यूरी राजा झालवाड़ का राज था। राजा की 7 रानियां थी। कहा जाता है कि राजा निसंतान थे, जिस कारण उन्हें यह बात हमेशा चिंता में डाले रहती थी। समय बीतता चला गया, किंतु राजा को रानियों से कोई भी संतान प्राप्त न हुई। यह भी कहा जाता है कि निसंतान राजा ने भगवान भैरव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। इस पर भैरव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह स्वयं राजा के घर जन्म लेंगे, जिसके लिए उन्हें 8वां विवाह करना होगा। एक बार की बात है, राजा काली नदी के किनारे शिकार खेलने गए। शिकार में कुछ न मिलने पर वह आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर वह दूबा चौड़ गांव पहुंचे। राजा प्यासे थे तो अपने सेवक को पानी लाने भेजा। राजा थकान मिटाने बैठे ही थे कि उनकी नज़र 2 लड़ते हुए भैंसों पर गई। राजा ने उन्हें अलग करने का प्रयास किया, परंतु हर कोशिश में असफल रहे। उधर उनका सेवक कुछ दूरी पर एक आश्रम में पहुंचा, जहां उसे पानी मिला। सेवक ने वहीं एक स्त्री को तपस्या करते देखा। पानी ले जाने की अनुमति मांगने हेतु सेवक ने स्त्री की तपस्या भंग कर दी। इस पर स्त्री ने क्रोध में आकर कहा कि जो राजा 2 लड़ते हुए भैंसों को न छुड़ा सका, उसके सेवकों से और उम्मीद भी क्या की जाए। सेवक को अचंभा हुआ और वह स्त्री को राजा के पास ले गया, जहां उस स्त्री ने उन भैंसों को अलग किया। स्त्री के साहस और सौंदर्य को देखकर राजा उन पर मंत्रमुग्ध हो गए। कहीं कहीं जनश्रुतियों के अनुसार यह भी कथा है कि सेवक जब पानी की तलाश में गए और काफी देर तक ना लौटे, तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें सिपाही मूर्छित मिले। राजा यह देखकर चौंके और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी कि रुक जाओ, इन सभी ने यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले जा सकते हो। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालुराई है। इस पर स्त्री ने झालुराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झालुराई ने कहा कि आप ही बताइए कि आपको अपने राजा होने का मैं क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकते हो तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झालुराई है। राजा ने काफी प्रयास किया पर सफल न हो सका। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग करके उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा ने स्त्री से पूछा तो स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है। राजा ने कलिंगा को अपनी 8वीं रानी के रूप में चुना और वह राजा एक दिन पंच देवताओं के पास जाकर कलिंगा का हाथ मांगने गए, तो पंच देवताओं ने दोनों के विवाह के लिए हामी भर दी। उसके बाद दोनों का विवाह भी हो गया। बाकी की 7 रानियों को कलिंगा का राजा के ज्यादा समीप होना पसंद न था। समय बढ़ता गया और वह दिन भी आया जब रानी गर्भवती हो गई। राजा की खुशी का अब कोई ठिकाना न रहा और वह दिन भी आया जब रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। लेकिन ईर्ष्या से भरी रानियों ने छल से उस नवजात के स्थान पर एक सिलवट्टा रख दिया और रानियों ने विभिन्न प्रयासों से नवजात को मारना चाहा, परंतु असफल रही। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने उस नवजात को बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। जब रानी कलिंगा को होश आया तो उसको बताया गया कि तूने तो सिलवट्टे को जन्म दिया है। राजा को भी यही बात बताई गई। उधर बक्से में बंद राजकुमार नदी में बहते बहते आगे जाकर एक मछुआरे दंपत्ति को मिले। मछुआरे ने बक्सा खोल के देखा तो उसमें नवजात को देखकर हैरान हुआ। क्योंकि मछुआरा भी निसंतान था, सो उसने उस नवजात राजकुमार को अपने साथ ले गया। वक्त का पहिया घूमता रहा और कुछ समय पश्चात जब वह राजकुमार बड़ा हुआ
तो कहा जाता है कि बालक को अपनी शक्तियों का बोध हुआ। एक दिन बालक ने पिता से कहा कि उसे चंपावत जाना है, उसे एक घोड़ा चाहिए। मछुआरा बहुत गरीब था और बच्चे की जिद को देखकर उसे एक लकड़ी का घोड़ा ला कर दिया। बालक उसी को लेकर चंपावत पहुंचा। बालक ने देखा कि वहीं सातों रानियां नदी किनारे आई है। बालक उनके समीप जाकर अपने लकड़ी के घोड़े को नदी से पानी पीने का आदेश देने लगा, तो वहां उपस्थित सभी रानियां हंसने लगी और बालक से कहने लगी कि क्या लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पीता है? तो वह बालक बोला कि जब एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। इस पर सभी रानियां घबरा गई कि इस बालक को यह कैसे पता चला। नदी किनारे आए अन्य लोगों के माध्यम से यह बात जब राजा के कानों में पड़ी, तो उन्होंने उस बालक को दरबार में बुलाया। तब बालक ने रानियों द्वारा किए गए सारे छल के बारे में राजा को बताया और भैरव द्वारा दिए गए वरदान को राजा को याद दिलाया, जो सिर्फ राजा को ही पता था। बालक की बातें सुनकर राजा को रानियों के कृत्य पर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने रानियों को सजा सुनाई। सातों रानियों की क्षमा याचना करने पर बालक गोलू ने राजा से उन्हें क्षमा करने को कहा। आगे चलकर राजा झालवाड़ के बाद यही बालक राज्य का राजा बना और अपने न्याय करने की कला से अपने राज्य में घर घर में पूजा जाने लगा। जब धीरे धीरे उसकी न्याय की खबरें सब जगह फैलने लगी, तो वह पूरे कुमाऊं में पूजा जाने लगा। यही बालक आगे चलकर विभिन्न नामों जैसे गोलू देवता, ग्वाल महाराज, बाल गोरिया, गौर भैरव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। श्रद्धालु भक्त आज भी जब उन्हें न्याय की आवश्यकता होती है, तो गोलू देवता के पास आते हैं और उनके मंदिरों में चिट्ठी के माध्यम से अपनी मुरादें मानते हैं। अल्मोड़ा के समीप चितई मंदिर, घोड़ाखाल और चंपावत में गोल देव के प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसके अलावा भी कुमाऊं अंचल के कई स्थानों में गोलू देवता के प्रसिद्ध मंदिर हैं।